अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड 2013 में ड्राइंग को पीडीएफ पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अगर आप मोबाइल में किसी को नक्शा सेंड करना चाह रहे हैं या फिर कोई ड्राइंग व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऑटोकैड की फ़ाइल दूसरे मोबाइल्स में ओपन नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले कंप्यूटर में आप ड्राइंग बनाएं और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप किसी भी दोस्त को व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी और तरीके से आप यानी कि डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं पीडीएफ में, क्योंकि हर जगह पे ऑटोकैड मौजूद नहीं होता, इसलिए ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अर्थ एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बगैर किसी परेशानी के फ़ौरन मिल सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इस वीडियो में सबसे पहले मैं ड्राइंग को ओपन करूंगा। तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो उस प्रोजेक्ट की एक ड्राइंग ओपन करता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ड्राइंग हमारी ओपन हो चुकी है। तो इस ड्राइंग को आज हम देखेंगे कि पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस लेसन में हम ये भी देखेंगे कि पीडीएफ के अलावा ड्राइंग को जेपीजी फॉर्मेट यानी कि पिक्चर वाले फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बेसिकली जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो प्लॉट की कमांड इस्तेमाल की जाती है। इस कमांड की मदद से हम ड्राइंग को प्रिंट भी करते हैं, इसी की मदद से हम ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। इसी कमांड की मदद से हम ड्राइंग को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं, जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इसमें जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो प्लॉट की कमांड इस्तेमाल PLOT प्लॉट की कमांड इस्तेमाल की जाती है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ये प्रिंटर का निशान बना हुआ है, इस जगह पे आप क्लिक करके भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें प्लॉट की ऑप्शन ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे देखना होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो आपने प्रिंट निकालना है पीडीएफ, अगर तो आपने ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यहाँ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप DWG टू PDF को सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी ड्राइंग रेडी हो जाएगी पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पे आके वांट टू प्लॉट एरिया पे जाके विंडो पे क्लिक कर दें, और विंडो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल विंडो पे क्लिक करें और ये आपको एक सिलेक्शन करनी होगी इसके लिए। तो यहाँ पे हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं कि इतना एरिया हमारा प्रिंट हो, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखें दोस्तों, असल में ये वाले ऑप्शन जो विंडो को सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पे वो विंडो के सिलेक्शन एरिया के लिए कमांड अप्लाई कर देता है यहाँ पे। तो इस जगह पे दोबारा क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि वही ऑप्शन ऑन हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करें और ये वाला एरिया हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये देखें। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपने सेंटर प्लॉट कर देना ताकि पेज के सेंटर में प्रिंट हो, और यहाँ पे आप दोनों को चेंज करके देख लें, पोर्ट्रेट पे और लैंडस्केप पे। तो जिस पे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख लें, प्रीव्यू इसका चेक करें। तो जी दोस्तों, प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट प्रिंट की कमांड पे क्लिक करें। प्रिंट की कमांड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो लोकेशन मांगेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे आप ड्राइंग को सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैं अपनी ड्राइंग को सेव करना चाह रहा हूँ। तो इस जगह पे मैं ये लोकेशन दे देता हूँ अपनी, क्लिक कर देता हूँ तो हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसको सिंपल डबल क्लिक करने से हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ड्राइंग को पिक्चर यानी कि एक जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ से प्लॉट की कमांड को दोबारा एक्टिवेट करें। प्लॉट की कमांड को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप पब्लिश टू वेब जेपीजी
इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप हाई रेजोल्यूशन जहाँ से सिलेक्ट कर लें, जितनी ज़्यादा पिक्सल्स आप सिलेक्ट करेंगे, बड़े पिक्सल आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखें अब यहाँ पे 1171 बाई 1600 दिया हुआ है, इसमें इससे बड़े बड़े दिए हुए हैं 1600 बाई 1200, 1600 बाई 1200। इसमें बड़े से बड़े पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे तो उतनी अच्छी पिक्चर आपकी आएगी। यहाँ पे उसी तरीके से विंडो को सिलेक्ट करें। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया जो हिसाब उसमें दिखाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे सेंटर एरिया पे क्लिक करें। पोर्ट्रेट पे जाके देख लें कौन सा एरिया ज़्यादा कवर कर। अभी पोर्ट्रेट पे हमारा ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है तो प्रीव्यू कर लें इसको। प्रीव्यू करने के बाद सिंपल वही ऑप्शन प्रिंट पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मैं इस ड्राइंग को वही जो पुरानी हमने लोकेशन अभी सिलेक्ट की थी उसी लोकेशन पे इसको सेव कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं उधर हमारी ड्राइंग सेव हुई है कि नहीं। अभी इधर से सेविंग का ऑप्शन प्रोसेस जारी है। तो जब हमारी सेविंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि हमारी सेव हुई है कि नहीं हमारे लोकेशन पे। दोस्तों वीडियो तक आपके ज़हन में कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो करा लिया। तो जी दोस्तों ये देखिए हमारा प्लॉट अब कंप्लीट हो गया है। ये पिक्चर एक बन चुकी है हमारी। इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये तस्वीर में कन्वर्ट हो चुकी है, जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है फाइल हमारी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।